जय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपग्रेडेड इंसास के बारे में। दोस्तों, इंसास राइफल किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि काफी लंबे समय से हम इन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब भारत इन राइफल्स को अपग्रेड क्यों करना चाहता है। क्या भारत ने जो 6716 राइफल खरीदी है, क्या ये फेल हो चुकी है, या फिर AK-203 के प्रोडक्शन में कुछ दिक्कतें हैं जिसके चलते भारत इंसास को अपग्रेड कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ग्लोबली स्मॉल आर्म को यूज करने वाले सबसे बड़े यूजर्स में गिनी जाती है, और अभी तकरीबन 20 लाख जो वेपन्स हैं ये करंटली यूज में हैं। हालांकि भारत अभी तक अपनी इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अधिकतर इंपोर्ट पे ही केंद्रित रहा था, क्योंकि इंपोर्ट ऑप्शन काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और इसमें जो वेपन है ये बहुत जल्द मिल भी जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि भारत स्वदेशी तौर पर इस प्रकार के जो असॉल्ट राइफल्स हैं इनको डिज़ाइन कर सके या प्रोड्यूस कर सके, लेकिन अभी तक जिस चीज़ की कमी हमें देखने को मिली थी वो था लैक ऑफ इंटेंट। जी हाँ, अभी तक सेल्फ रिलायंस को इतनी गंभीरता के साथ नहीं लिया गया था, और शायद यही कारण है कि भारत में इस प्रकार की जो राइफल्स हैं वो काफ़ी कम हमें बनती दिखाई पड़ी। वहीं दूसरी तरफ जो इंपोर्ट का ऑप्शन होता है ये हमेशा एक आसान ऑप्शन होता है। इससे अच्छा कई देश ये सोचते हैं कि हम स्वदेशी तौर पर अपने यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें पैसे इन्वेस्ट करें, जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को विकसित करना पड़ता है। तो वो ये सोचते हैं क्यों ना जो इम्पोर्टेड ऑप्शंस हैं उस पर ही हम अपना ध्यान केंद्रित रखें, और शायद भारत ने भी अभी तक यही किया था। लेकिन अब भारत अपनी इस छवि को बदल रहा है, क्योंकि भारत का जो ध्यान है अब वो इंडिजिनस असॉल्ट राइफल्स की तरफ केंद्रित हो चुका है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस क्षेत्र में सोचना ही है तो इंसास को अपग्रेड करने के बारे में विचार क्यों किया जा रहा है। क्या 6 और जो हमने खरीदी है वो राइफल हमारे लिए एक गलत चॉइस थी? आइए पहले इस पे हम बात करते हैं। भारत सरकार ने भारतीय थल सेना की शॉर्ट टर्म असॉल्ट राइफल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 72,400 की संख्या में 6716 राइफल की जो डील है वो साइन करी थी। इसमें से 66,400 की संख्या में जो राइफल्स हैं ये भारतीय थल सेना के लिए थी, 4,000 की संख्या में जो राइफल्स हैं ये भारतीय वायुसेना के लिए थी, और 2,000 की संख्या में जो राइफल्स हैं ये भारतीय नौसेना के लिए ली गई। 6 और एक 7.62 × 51 mm कैलिबर की असॉल्ट राइफल है। ये कैलिबर यूजुअली हमें भारतीय थल सेना के सर्विस में देखने को नहीं मिलता, और भारत ने भी 5.56 × 45 mm की कैलिबर की जगह 7.62 × 51 mm की तरफ जाना ठीक समझा, क्योंकि इस कैलिबर की जो असॉल्ट राइफल होती हैं इनकी जो इफेक्टिव रेंज होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनकी लेथैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, इनका रिकॉयल भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप इंसास से या AK-47 से कंपेयर करेंगे तो इस मामले में जो 6716 है इसकी रेंज भी ज़्यादा है, इसकी लेथैलिटी भी ज़्यादा है। और भारतीय थल सेना की अगर हम बात करें तो तकरीबन 400 इन्फेंट्री बटालियंस को इन राइफल से इक्विप किया गया है। एटलीस्ट 2 कंपनी जिसमें तकरीबन 100 सोल्जर्स होते हैं, सभी इन्फेंट्री की बटालियन में उन्हें इस राइफल से इक्विप किया गया है। हालांकि भले ही भारत के द्वारा अमेरिका से इस राइफल को इंपोर्ट किया जाता रहा हो, लेकिन भारत ने इसमें जो एम्यूनिशन है यानी जो बुलेट्स इस्तेमाल की जाती है उन्हें इंडिजिनस ही सिलेक्ट किया है, यानी स्वदेश निर्मित बुलेट ही इससे फायर की जाती है। अब क्योंकि अमेरिकन जो बुलेट्स हैं ये कॉस्टली भी होती हैं, और इसी चीज़ से बचने के लिए भारत ने स्वदेशी जो एम्यूनिशन है इन्हें सेलेक्ट किया। क्योंकि अगर हम बिजनेस की बात करें असॉल्ट राइफल की, तो ये एक रेजर ब्लेड मॉडल के तौर पर काम करता है, जहाँ पर रेजर जो होता है या तो हमें कम प्राइस में देखने को मिलता है या कभी कभी फ्री भी मिल जाता है, लेकिन उसमें जो ब्लेड्स होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती है और हमें उन्हें फ्रिक्वेंटली खरीदना पड़ता है। तो इस पूरे बिजनेस को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। अब एम्यूनिशन यूज जो इशू है उससे निपटने के लिए भारत ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना जो लोकली मैन्युफैक्चर एम्यूनिशन है, जिनका इस्तेमाल बेसिकली 7.62 mm की जो लाइट मशीन गन्स है उनमें इस्तेमाल किया जाता है, उससे ही सिग राइफल्स में इस्तेमाल किया जाए। अब क्योंकि ये हाई पावर्ड राउंड्स हैं, जिसका मतलब ये है कि इससे जो रिकॉयल है वो राइफल की ओरिजिनल एम्यूनिशन की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। वहीं इससे जो गन बैरल की लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। और अगर हम इंडिया टुडे की रिपोर्ट की बात माने तो ये माना जा रहा है कि 6 और 716 जो असॉल्ट राइफल हैं इसमें बहुत सारी अलग अलग जो ग्लिचेस हैं वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के दौरान देखी गई हैं, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कश्मीर में होते रहते हैं। और इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भारतीय सेना की बढ़ाई है, यानी कि ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि शायद भारत ने इसी वजह से जो 6 और का एडिशनल ऑर्डर है उसे कैंसिल कर दिया या उसे प्लेस ही नहीं किया।
अब बात करते हैं AK-203 के प्रोडक्शन डिले के बारे में। इस समस्या का निवारण करने के लिए भारत के पास एक और प्लान था कि AK-203 राइफल्स का जो निर्माण है वो भारत में किया जाए और जल्द से जल्द ये जो राइफल है इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट कर ली जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि AK-203 जो राइफल है ये काफी रोबस्ट असॉल्ट राइफल है। ये अपनी कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती हैं और इसके लिए बाकायदा भारत में एक ज्वाइंट वेंचर भी सेट किया गया जिसे हम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी IRRPL के नाम से जानते हैं। ये एक ज्वाइंट वेंचर है जहां पर AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जा रहा है। मार्च 2023 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट सर ने एक रिटर्न रिप्लाई में ये बताया राज्यसभा में कि ये जो प्रोडक्शन है राइफल का ये बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और इसके पीछे की वजह है रशिया यूक्रेन का वो युद्ध जो कि काफी लंबे समय से चल रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि जो फैसिलिटीज हैं वो एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, जो प्रोडक्शन वर्क है वो भी शुरू हो चुका है, लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें लगातार आती रही कि जो प्रोडक्शन है वो काफी स्लो है और उसमें डिले भी फेस करनी पड़ सकती है और उसके पीछे की जो प्रमुख वजह है वो है रशिया यूक्रेन का इस समय चल रहा युद्ध जिसने इस पूरे काम को काफी स्लो कर दिया है। तो इसी समस्या से अब निपटने के लिए जो इंसास है वो रेस्क्यू करने आई है और इंसास को अब अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये जानते हैं कि जो अपग्रेडेड इंसास है वो कैसी होगी और क्या वाकई ये सेना की रिक्वायरमेंट को अब पूरा करने में सक्षम है, क्योंकि एक समय तो रिपोर्ट ये भी आई थी कि इंसास को रिटायर करने के बारे में बातचीत भी शुरू हो गई थी। अब 6 और 716 और AK-203 की जो समस्या है इसके निवारण के लिए इंडियन मिलिट्री प्लानर्स एक नए प्लान के साथ सामने आए हैं जहां पर स्वदेश निर्मित इंसास राइफल को अपग्रेड करने की बात कही गई है। पहले ये माना जा रहा था कि इसे फेज आउट किया जाएगा, लेकिन अब ये एक अपग्रेड प्रक्रिया से गुजरने वाली है। उसके पीछे का कारण है, पहली बात तो ये है कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होगा हमारे लिए। दूसरी बात, इंडियन सोल्जर्स जो है वो अधिकतर इंसास राइफल पे ही ट्रेन किए जाते हैं और ये काफी लंबे समय तक उनका एक प्राइमरी वेपन भी रहता है और इसे कन्वेंशनल या सब कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी इस्तेमाल किया जा चुका होता है। यानी भारतीय सेना के जो जवान हैं वो इससे पूरी तरीके से परिचित भी होते हैं। और अगर हम इंडिया टुडे की रिपोर्ट की बात माने तो बहुत सारे जो मेजर मॉडिफिकेशन है वो हमें इंसास में देखने को मिलेंगे, जहां पर इसमें एक स्टेडी बट स्टॉक हमें देखने को मिलेगा जो कि इसका जो सस्टेन फायर है उसको इंश्योर करेगा हर प्रकार की कंडीशन में, इसके रिकॉइल को मिनिमाइज करेगा। वहीं इसके अलावा इसमें हमें पिस्टल ग्रिप, हैंड गार्ड और एक स्लिंग देखने को मिलेगी जो कि इसके कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को काफी ज्यादा बढ़ाएगी। इन अटैचमेंट्स के अलावा हमें इसमें जो ऑप्टिकल साइट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी और एक लोअर पिकेटनी रेल देखने को मिलेगी जहां पर जितनी भी जरूरी एक्सेसरीज हैं, ग्रिप्स हैं, बाइपॉड्स हैं, वो सारी चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिलने वाली हैं जो कि इसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को काफी ज्यादा बढ़ा देंगी। इंसास राइफल के ये जो अपग्रेड है ये बेसिकली एक प्राइवेट फर्म जिसका नाम स्टार एरोस्पेस है उसके द्वारा ऑफर किया गया है और उसके डायरेक्टर जिनका नाम समीर धवन है, उन्होंने अपने एक मीडिया वक्तव्य के दौरान ये कहा था कि अगर आप कोई भी नया वेपन लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम 75,000 रुपए के आसपास पड़ती है और ये सारी जो रिक्वायरमेंट एक नया वेपन सिस्टम पूरा कर सकता है अपग्रेड के बाद हमारी इंसास राइफल भी उसको पूरा कर सकेगी, क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐड की जा रही हैं, कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो ऐड किए जा रहे हैं और ये सिर्फ एक नए वेपन के 45% कॉस्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए बाकायदा ये जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। फर्म का ये दावा है कि उन्होंने जो अपग्रेडेड इंसास है उसे ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस को और स्टेट पुलिस को दी है और उससे जो रिस्पॉन्स सामने आया है वो काफी ज्यादा अच्छा है। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो डिजाइन है, खासकर जो मॉडिफिकेशन किट्स हैं, उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अप्रूवल भी मिल चुका है और अब आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी, यानी कि हमें इंसास राइफल अपग्रेड होके इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस पे देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।